जगसेन जी को पगड़ी पहना के सम्मानित करें। अब हमारे सोनीपत ऐसे विभाग के कोई भी अपने विचार को व्यक्त करना चाहता है, चाहे कोई हल्का का अध्यक्ष है। अब मैं मास्टर कुलदीप जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विचार व्यक्त करें। बीच में ना हो जी, बीच में ना हो। मास्टर कुलदीप जी। और सबसे पहले मैं यहाँ पर मत्ता से विधायक साहब का धन्यवाद करता हूँ। जगवीर सिंह मलिक जी और श्री इंदुराज नरवाल जी दिन रात अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगे रहे। इन्होंने इतनी मेहनत की, सच बताता हूँ। अश्विनी जी जगसेन जी को पगड़ी बांध के सम्मानित करें। अश्विनी जी। सामिर जी। इसके बाद सुभाष सनोज मान सिंह जी महमूदपुर से। सुभाष। इसके बाद हो गया बस 5-7 मिनट में महमूदपुर से। इसके बाद रणजीत भुसाना से वाइस चेयरमैन। परमानेंट नौकरी देगी और इस हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में ये सरकार बनेगी। फिर से गरीब के परिवार को 100 गज का प्लाट में 2 कमरे लैट्रिन बाथरूम बना के देगा। काम अगर कोई करेगा तो वो एक ही नेता चौधरी। कश्मीर के शहर को चारों तरफ से घेरा जाता था, वो देखा अगले नजारा वहां कश्मीर में। आज वो नजारा गोवाड़ा शहर। आज इस गोवाड़ा शहर की बात करो, चाहे प्रदेश की बात करो, आज बहेगा भाव है। जब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार थी, उससे पहले भी सरकार थी, आपने देखा वो सरकार भी जेल से चलाते थे बदमाश। आज भी दोबारा वही माहौल हो गया। आपने चुनाव की बात करी, हल्का बड़ौदा 24 घंटे इलेक्शन मूड में रहे। आपने देखा हल्का बड़ौदा जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें हल्का बड़ौदा सबसे पहले नंबर पाने का काम किया। और आज का जो प्रोग्राम था विशेष आपने देखा कि ऐसी हमारा जो समाज है उसको विभाग है कांग्रेस पार्टी का, उसमें पद देने का काम किया गया। हल्का बड़ौदा का अध्यक्ष भी बनाया और 3 ब्लॉक के तीनों के अध्यक्ष और 120 के करीब नियुक्ता देने का काम किया। और जो हमारा ये परिवार है ऐसी विभाग, लोकसभा में भी इनका बहुत बड़ा रोल था कांग्रेस पार्टी को जिताने में और हल्का बड़ौदा को 1 नंबर पे लेके आने में। ऐसी विभाग का बहुत बड़ा रोल था और बहुत सारे 36 बिरादरी ने सतपाल ब्रह्मचारी को वोट दिया और इसी कारण हल्का बड़ौदा 1 नंबर पाया। विधानसभा चुनाव की बात करें, किस तरह की तैयारियां हैं? हल्का विधानसभा के पूरे लिए तैयार है। हम तो ये चाहते हैं कि आज शाम तक डेट आ जाए और जल्दी से जल्दी चुनाव हो। हमारा पूरा संगठन, पूरा परिवार, पूरी कांग्रेस पार्टी, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, आदरणीय उदय भान जी के नेतृत्व में पूरा हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस इलेक्शन के लिए तैयार है। और हरियाणा प्रदेश ने एक मन भी बना लिया कि बीजेपी सरकार को दबाना है, कांग्रेस की सरकार को लेके आना है। और इस प्रदेश का मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। जिस तरह से लगातार बीजेपी के नेता मंत्री जो है लगातार घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या ये घोषणा कर रहे हैं? मकान देने दिन तो बीच रह गए, घोषणा देनी थी, करनी थी। अगर इनकी नीयत और नीति ठीक थी तो 9.5 साल का जब राज था वो जब कहा जा रहे थे, जब भी ये गरीब परिवार, ये सरपंच, ये युवा, ये कर्मचारी,
इन्हीं के जो थे, इन्हीं का एक हरियाणा प्रदेश का परिवार था यू, जब इन्होंने क्यों नहीं याद आई? आज जो ये झूठी बातें कर रहे हैं, चाहे सरपंचों को 21 लाख देने की बात हो, चाहे गरीब को 100 गज देने की प्लाट हो, चाहे युवा को रोजगार की बात हो, और ये कह रहे 50,000 नौकरी देंगे। इन्होंने तो नौकरी छीननी है। पूरे देश में हरियाणा प्रदेश रोजगारी में 1 नंबर पे, बेरोजगारी में 1 नंबर पे। ये किसकी देन है? बीजेपी सरकार की देन है। आज इन्हें युवा याद आए, ऐसा क्यों? आज इन्हें पता लग गया कि तुम्हारी जो बातें हैं, तुम्हारे जो भरोसे हैं, वो टूट चुके हैं। प्रदेश में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, चाहे गोहाना की बात हो, सार की बात हो, करनाल की बात, पानीपत की बात हो, आप देख सकते हो। आपने क्राइम की बात करी, मैं ये कह रहा हूँ हरियाणा प्रदेश पूरा आज बहका माहौल है। चाहे यूपी का बदमाश हो, चाहे दूसरे और की स्टेट का बदमाश हो, वो आज हरियाणा प्रदेश में पड़पा दिया। ये किसकी देन है? बीजेपी की देन है। बीजेपी में तो बदमाशों की एंट्री है। बीजेपी जो पार्टी है, बीजेपी जो सरकार है, मैं यहाँ तक कह दूं तो ताज्जुब नहीं कि सरकार ही उन्हीं की है, वही चला रहे हैं। आप गोहाना जाओ, आप खड़े हो, आप भी यहाँ पत्रकार हो, मैं इस क्षेत्र से विधायक हूँ। आज अगर किसी भी हरियाणा प्रदेश के किसी भी साथी ने या पूरे देश के किसी भी साथी ने अगर कश्मीर का माहौल देखना हो, कश्मीर का माहौल देखना हो, तो आप गोहाना आ जाइए। गोहाना आओगे तो आपने देखने को मिलेगा कि पूरा गोहाना शहर पुलिस के जगह जगह पर नाके और 2-3 जिप्सियाँ AK-47 उनकी छात पे और पूरे गोहाना में उनके राइडर करती मिलेंगी। जो कि ये माहौल कश्मीर में था, वो माहौल आज गोहाना में है। यहाँ सरेआम फरोख्तियाँ मांगी जा रही है। गोहाना के जो बड़े व्यापारी हमारे, वो गोहाना छोड़ने को तैयार हो रहे हैं। ऐसा माहौल इस गोहाना में है और पूरा हरियाणा प्रदेश का व्यापारी आज भय के माहौल में है। आपने देखा जब हमारी सरकार थी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, यहाँ बहुत बड़ा निवेश हुआ था, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ आई थी, बड़े बड़े कारखाने आए थे। लेकिन जब से ये बीजेपी की सरकार आई है तो यहाँ कोई उद्योगपति नहीं आया, कोई व्यापारी नहीं आया। अगर ये व्यापारी नहीं आए तो ये सबसे बड़ी देन इस हरियाणा प्रदेश में भय का माहौल है। कोई भी व्यापारी जब किसी भी प्रदेश में आएगा, किसी भी शहर में आएगा, सबसे पहले वो कोई सुरक्षा चाहता है। सुरक्षा यहाँ है नहीं। क्या कहना आपका? इस तरह से अभी आपने कहा कि बदमाश चला रहे हैं हरियाणा में सरकार। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। क्या माहौल है आप देखो, तुम्हें आप देखो गोहाना में भाई बदमाश नहीं चला रहे तो बदमाश इस छुटकारा क्यों नहीं? अगर बदमाशों से बीजेपी को प्रेम नहीं, अगर बीजेपी ने प्रेम ना है होता इन बदमाशों से, तो बीजेपी ने अब तक तो भीतर दे देने चाहिए थे ना। जो ना माना था उसका ऊपर भेज दो, कोई भी कार्रवाई नहीं। मैं क्यों नहीं, मैं तो कहूँगा खुलेआम बीजेपी का प्यार है बदमाशों के प्रति, बीजेपी की सह है, बीजेपी सरकार की सह है बदमाशों को, इसीलिए तो खुलेआम गोलियां चला रहे, खुलेआम धमकियां दी जा रही है, खुलेआम पैसे मांगे जा रही है। सरकार चलाना और एक बदमाशी करना वो एक अलग चीज। आपने कहा कि सरकार बदमाश चला रहे हैं। अरे ऐसा नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि अलग अलग पहलू? एक पहलू है, मैंने बदमाशों से प्यार प्रेम है, ये बदमाशों की सरकार है क्या? ये तो माहौल बता रहा है कि बदमाशों की सरकार है। आप पत्रकार हो, आप देखो गोहाना में आपके शहर के हालात, व्यापारी पलायन करने को तैयार है। पता चला 2-4 व्यापारी जा भी लिए यहाँ से। कैसे हमारा छत्तीस बिरादरी का कैसे उद्धार होगा? कहाँ से हमारा रोजगार आएगा? कहाँ से हमारे को सुविधा मिलेगी? जब व्यापारी यहाँ नहीं रहेगा तो हमारा रहने का क्या फायदा है? विधानसभा में क्या मुद्दे रहेंगे? बहुत बड़ा मुद्दा होगा। मेरा अगर सही मुद्दा होगा तो सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि इस हरियाणा प्रदेश से भय का माहौल दूर करने का। मैं आवाज उठाऊंगा पूरी। इस गोहाना शहर में मैंने वीडियो भी देखी, मैंने रिकॉर्ड भी कर रखी है कि कश्मीर का नज़ारा गोहाना में ये विधानसभा में देखने का। वो चले कारतूस हैं, उनके बारे में पूछना आपका भी टाइम खराब होगा। महाराज है जिसने हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी ने सरे से नकार दिया। इतने झूठे जितना वो परिवार है। आपने देखा हरियाणा प्रदेश में 10 विधानसभाओं को जिताया, किस लिए? उन्होंने कहा था कि बीजेपी जमना पार, और उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर हरियाणा प्रदेश को लूटने का काम किया। कहा था दुष्यंत चौटाला जब बीजेपी के राज्यसभा सदस्य जो पंडित जी को बनाया, जब यू कितना किस बात पर किस करोड़ों फैसला हुआ था,
जब कहाँ थे दुष्यंत चौटाला जी? कहाँ थे भाई चौटाला जी? उन्होंने कहा था कि दुष्यंत तो पंडित जी का गोज मार डाल रहे हैं, फिर भी अभय ने भी उसका गोज मार डाल लिया। आज हरियाणा प्रदेश का सब मानस समझदार है, इस परिवार को समझ चुका है। इसके बारे में तो मैं सारे पत्रकार साथियों को भी कहूंगा कि आप इनका जिक्र भी करना बंद करें, इससे मैं भला हुआ हरियाणा प्रदेश में। दुष्यंत चौटाला तो ये कह रहे हैं हमें ना तुम्हारी गलती थी कि आप बीजेपी के साथ गए। नहीं, गलती से कुछ क्या होगा? गलती तो उस दिन भी किसानों ने हरियाणा प्रदेश में जब किसान आंदोलन हुआ, जब 13 महीने किसान बॉर्डर पर बैठे रहे, जब किसानों ने दुष्यंत जी को कहा था कि आप इस बीजेपी से छुटकारा पाओ, आप इस्तीफा दो, आप सरकार गिरो, जब तो दुष्यंत ने कहा था कि तीनों कानून काले सही नहीं, विधानसभा में इन्होंने मुक्का मार गए। ये कहा था, मैं विधानसभा मौजूद था और आपने लाइव विधानसभा देखी होगी, मुक्का मार के कहा था ये कानून बन गए, कभी भी वापिस नहीं होंगे, और वो वापिस भी हुए। और दुष्यंत चौटाला ने खुल के समर्थन उन तीनों काले कानूनों का कराया था। क्या दुष्यंत चौटाला जी ये तो झूठ का भ्रम फैला रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जी को बार बार कहा, सरपंचों ने कहा, महिलाओं ने कहा, आशा वर्करों ने कहा, युवा बेरोजगारों ने कहा कि आप बीजेपी की सरकार को गिराएं, लेकिन दुष्यंत जी को तो जब कोई समझ में नहीं आया। यह कौन सी गलती तो जब मानते हैं जब इस हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी ने दुष्यंत को कहा था आप समर्थन वापस लो, जब तो कौड़ी भर ली, जब तो दादा गौतम वाली बात है, बोले डक्की एक गला ढकार गया, जब तो ढकाने वाला आ गया था। इसका है विधायक दादा गौतम का बयान आपने सुना होगा, अब डक्की बोले खोपर बढ़ गया गला खागा, जब तो खाने में लाग रहा था। आज इसने हरियाणा प्रदेश की याद की। हरियाणा प्रदेश सब बातों को जानता है, इस झूठे प्रलोभन में और इस परिवार की बातों में नहीं आएगा।